आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 पौष अमावस्या कब है, जो कि इस साल 2024 की पहली अमावस्या है। तो जानेंगे आप सभी अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। किस दिन स्नान दान का कार्य किया जाएगा, श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाएगा, अमावस्या तिथि के दिन इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। शास्त्रों के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की अंत में जो कि अमावस्या तिथि आती है, अमावस्या तिथि को रिक्ता तिथि माना जाता है। इस तिथि पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अमावस्या तिथि पर रात्रि में चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं। अमावस्या तिथि पर सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में गोचर करते हैं, जिसके कारण चंद्रमा कमजोर पड़ जाते हैं और मन में कहीं न कहीं नकारात्मकता का प्रवेश होने लगता है। सूर्य और चंद्रमा के एक राशि में होने पर पितरों को प्रसन्न करने का भी एक अद्भुत दिन होता है, जिससे हमारे कार्यों के अंदर गति आती है और हमें नौकरी, व्यापार आदि में सफलता भी प्राप्त होता है। इसी कारण अमावस्या तिथि के दिन जन्म लेने वाले लोगों के कार्य में भी दिक्कतें व परेशानी आती है और कोई भी कार्य आसानी से नहीं हो पाता है। चंद्रमा कमजोर हो जाने के कारण ऐसे लोग बहुत जल्दी जो कि नकारात्मकता से घिर जाते हैं और उनका अपने माता पिता से संबंध भी खराब हो जाता है। अमावस्या तिथि पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए जरूरतमंद लोगों को दवा, वस्त्र, भोजन का भी दान किया जाता है और अपने पितरों की प्रसन्नता को प्राप्त किया जाता है। अमावस्या तिथि के दिन विशेष करके गंगा स्नान करने का महत्व माना गया है। इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए, अपने इष्ट देवता का, कुल देवता का पूजन करना चाहिए और अपने पितरों के निमित्त जो कि दोपहर के समय में श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। तो आइए जानते हैं अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 10 जनवरी 2024 दिन बुधवार रात्रि 8:12 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 11 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को शाम 5:25 पे। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार अमावस्या तिथि जो कि 11 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को है, जो भी गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य करने वाले हैं या श्राद्ध तर्पण आदि का भी कार्य करने वाले हैं, वो सभी 11 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को इन कार्यों को करेंगे। 11 जनवरी को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:45 और सूर्यास्त शाम 5:26। नक्षत्र जो कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शाम 5:39 तक होगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। योग जो कि व्याघात योग होगा शाम 5:49 तक। उसके बाद हर्षण योग। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा 11 जनवरी को, वह समय सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक होगा। राहु काल का जो समय है वह समय दोपहर 1:25 से दोपहर 2:45 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन चाहिए कि सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव का और शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। अमावस्या तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ता है तो उसका विशेष महत्व होता है। इस बार गुरुवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ रही है तो इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन जहाँ तक हो सके गाय को, कौवे को, कुत्ते को जो कि भोजन देनी चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। जो भी आपसे बन सके, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, भूमि जो भी बन सके आप उनका दान कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त या ब्राह्मण भोजन के निमित्त जो भी आप भोजन बनाते हैं उसको शुद्ध और सात्विकता के साथ बनानी चाहिए। अपने किचन को अच्छे प्रकार से साफ करके शुद्ध और सात्विक तरीके से ही भोजन को तैयार करें। उसके बाद आप ब्राह्मण भोजन कराए या पितरों के निमित्त जो भी दान पुण्य कर रहे हों, भोजन करवा रहे हों, तो आप करवाएं तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। अमावस्या तिथि के दिन जो कि पीपल वृक्ष के नीचे इस दिन शाम के समय में विशेष प्रकार से जो कि दीप आदि का दान करना चाहिए, दीपक जलानी चाहिए। तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाए। एक पान के पत्ते पर 2 सफेद पेड़े रख करके पीपल के वृक्ष की जड़ में रखे, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से नौकरी, व्यापार की सभी मुश्किलें जो कि धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और स्वास्थ्य लाभ की भी प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि पर किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए या किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव भी नहीं लाना चाहिए। इस दिन चंद्रमा जो कि दिखाई नहीं पड़ते हैं, चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, तो इस दिन जहां तक हो सके बिल्कुल भी क्रोध नहीं करनी चाहिए या अपने से बड़ों का किसी का अपमान नहीं करनी चाहिए। अपने इष्ट देवता का, कुल देवता का पूजन करना चाहिए। इष्ट देवता के नजदीक जो कि घी का दीपक जलानी चाहिए, नैवेद्य आदि अर्पित करनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जहाँ तक हो सके भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के भगवान शिव जी का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे, बिलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि चढ़ाए, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि अर्पित करे, जल से आचमनी करवाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इससे भगवान शिव जी का जो कि विशेष कृपा प्राप्त होता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।